अस्सलाम वालेकुम मिसबा और ज़ैनब, कैसी हो आप? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम जी सर, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सर। होमवर्क वगैरह दिया था मैंने? दिया तो था सर। क्या होमवर्क दिया था? 4.18 और 19 दिया था। नहीं, क्या 4.19 दिया था, 17 और 16। हाँ 16 17 हाँ 17 ठीक है, देखते हैं क्या है। आप लोगों को मैंने वो करवा दिया था ना, मीन करवा दिया था ना ग्रुप डाटा का। जी सर। 4.19 दिया था मैंने। जी हो गया। वो भी आसान है सर। वो भी सॉल्व कर लिया? नहीं किए तो नहीं है लेकिन है आसान। सर ये चैप्टर पढ़ चुकी हूँ मैं पहले। तो तुमने तो समझो पूरी स्ट्रैटेजी पढ़ी है बेटा, इसका मतलब मेरे ख्याल में, है ना? नहीं सर, होम ट्यूटर जो आते थे ना उन्होंने ये चैप्टर और करवा दिया था। फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 और करवाया कौन सा था चैप्टर ना, करवा दिया था? और 4 करवाया था। 2 और 4, 3 नहीं करवाया था। ठीक है बेटा, ठीक है। जी अच्छा, बाकी आज स्ट्रेंथ कम है यार, पता नहीं क्यों। ये तो इतने सारे थे। आने दे। आगे स्ट्रेंथ आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो आर्यन? ठीक हो? ठीक सर। ठीक है आर्यन, नया टॉपिक स्टार्ट करें? आपकी मशवरा बताइए। 4.20 करें, 4.21 ए? हाँ, एक और नई चीज इसमें रह गई है। हम इसमें सॉल्व करते हैं 4.21। इसका ए पार्ट आप सॉल्व करो, बी पार्ट मैं सॉल्व करूंगा। 4.21। हाँ, 4.21 आप सॉल्व कर लो और उसके बाद फिर मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। पहले ए पार्ट सॉल्व करके मुझे मीन बता दो कि मीन क्या आया। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है, सॉल्व करें आप तमाम लोग। अब्दुल रहमान, फारिया सिद्दीकी, तमाम लोग सॉल्व करें और उसके बाद फिर इसका बी पार्ट मैं सॉल्व करवाता हूँ, फिर एक नया टॉपिक और करवाऊंगा। हसन साहब, मोहम्मद हसन साहब, आपको ये आ जाएगा बेटा? मोहम्मद हसन साहब आपको, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लें फिर। अब्दुल रहमान साहब, आपको सॉल्व करना आ जाएगा बेटा ये? बेटा पेज नंबर है 108।
देखिएगा पेज नंबर 108 पर 4.21 का पार्ट ए, ये सॉल्व कीजिए बेटा। इसको सॉल्व कीजिए, मुझे मीन बता दीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरे इसको पार्ट पे चलते हैं और फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। अब्दुल रहमान भाई सॉल्व हो जाएगा बेटा? सर 139.972 आ रहा है। ठीक है, इसको हम फिर यूं लिख लेते हैं कि आपका पार्ट ए में से जो सॉल्व आया, सोल्यूशन आया, यानी कि मीन आया 139 139.9 972। 972। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको तमाम लोगों ने सॉल्व कर लिया बेटा? तमाम लोगों का यही आंसर आया है? जी सर यही आंसर है। ठीक है बेटा, सर मेरा ये नहीं आ रहा, मेरा अभी चल रहा है। चलें चलाएं, फिर देखें क्या आंसर आता है। सबका आंसर आ जाए उसके बाद फिर मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ।
हसन भाई क्या आंसर है आपका? मोहम्मद हसन, आवाज आ रही है आपको बेटा? ठीक है बेटा, आर्यन आ गया आपका आंसर? नहीं सर, 2 मिनट दे दें, होने वाला है। ठीक है बेटा। सर 139.9 आ रहा है। बी पार्ट में कह रहा है बेटा, लेट y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, फाइंड y यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अपॉलॉजीज, ये ब्लर हो रहा है बेटा। अभी क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है बेटा, जी क्लियर सर। नजर आ रहा है? जी। ठीक है। इसने बोला बी पार्ट में कि लेट y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, फाइंड y यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। पता नहीं क्यों इसने सर ये ब्लर कर पोर्ट्रेट रखी है मोड पे, इनको नीचे बेटा। लैंडस्केप पे रख दें, सही आ जाएगा। लैंडस्केप पर रख के देखो, ये फिर मेरा हाथ आ रहा है, उसका शैडो आ रहा है। नहीं, उसमें भी नहीं आ रहा। मैं एक बार कैमरा बंद करके ना फिर खोलता हूं बेटा। बेहतर लग रहा है मुझे। ठीक है बेटा, ये कह रहा है जी लेट सर। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, फाइंड y यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। जब उसने ये बोला यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, तो मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि मीन का जो भी आंसर आया, यानी कि ये वाला जो आंसर आया, इसको आप इस इक्वेशन में x की जगह पर रख सकते हो। अब ये देखिएगा कैसे बेटा, y इज इक्वल टू 3, इस x की जगह पर मीन का आंसर लिख दीजिए 139.9। बाकी लोगों का 7.2 भी आ रहा है या सिर्फ 9 आ रहा है? 139.9 आ रहा है? सर मेरा सर सिर्फ 9 आ 139.9 रहा आ रहा है, 0.9 आ रहा है। सिर्फ 9 आ रहा है। ठीक है, मैं मेजोरिटी की बात करते हुए 139.9 को ही कंसिडर कर लेता हूँ। देखिएगा, इस इक्वेशन में 3 x की जगह पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन कहता है कि x की जगह पर आप ये मीन की वैल्यू रख सकते हो। मैंने x की जगह पर मीन की वैल्यू रखी, प्लस 4। समवन, कोई आप में से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे यार, बता दीजिएगा क्या आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, 3 को और 139.9 को। 419.7। 419.7 प्लस 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आया 423.7। ठीक है बेटा, y की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से निकल जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं सर। ठीक है, ये बी पार्ट आसान से सॉल्व हो गया। अच्छा, आप लोग ने 4.20 सॉल्व किया हुआ है? 4.20? नो सर सर। 4.20 आपने दिया ही नहीं था, ठीक 4.19 है, दिया मैं था आपको आपने। दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, और उसमें ना उसका बी पार्ट मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। बी पार्ट में आपने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू इस इक्वेशन के तहत निकालनी है। ठीक है बेटा, उसका जो भी मीन आएगा आपने इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। निकल आएगा? जी सर, हो जाएगा।
ठीक है, इसका इस इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर मैं नए टॉपिक की तरफ जाता हूँ। सर वो पूरा कर दे ताकि इक्वेशन भी आ जाए ना वो। ये वाला, जी सर। ये भी पार्ट, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके सर। यहाँ पर हमारा मीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम चलेंगे मीडियन पर। मीडियन, जैसा कि हमने मीन में भी बेटा 2 डाटा वाले किए थे, और यहाँ पर 2 डाटा वाले सब अनग्रुप डाटा वाले क्वेश्चंस करेंगे। बेटा अनग्रुप डाटा पहचान बताई है कि अनग्रुप क्या होता है। अनग्रुप वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं हो। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 4.22, सेम पेपर है। सर नया इस टॉपिक क्वेश्चन के अनग्रुप ए पार्ट को मैं, हाँ बेटा मीडियन का, ये पता नहीं कैमरा क्यों फोकस कर रहा, फोकस नहीं कर रहा, क्या है समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा करीब करके देखता हूँ भाई। मीडियन अनग्रुप डाटा किया जा रहा है, ठीक है बेटा। इसमें इसके पास जो क्वेश्चन है वो है 4.22। इसका ए पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पार्ट भी एक ए और पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि दोनों का करने का सोल्यूशन जो है थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सी और 4 उसके बाद वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं मैं। ठीक है बेटा, अब्दुल रहमान, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, 419.7 आया, मेरा भी यही आया, प्लस 4 भी है, इसको भी प्लस करना है ना, इसको प्लस करके फिर इसमें आंसर लिखेंगे बेटा अब्दुल रहमान। ठीक है अब्दुल रहमान, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है बेटा, बैक टॉपिक, मीडियन अनग्रुप 4.2 का ए पार्ट। अच्छा, मीडियन अनग्रुप का सवाल आए कहीं पे भी, आपने सबसे पहले स्टेप में आपने डाटा को एरे करना होता है। मिसबा एरे क्या होता है? सर मिसबा पता आवाज नहीं, आ रही वो है? इवन और ऐड, इवन इवन और और ऐड, ऑड का कुछ होगा। इवन और अच्छा ऑड नंबर्स को देखते हैं। जैनब क्या होता है एरे? नहीं पता। मुझे नहीं पता सर। शर्म करो यार, चैप्टर नंबर 2 क्या करके आए तुम लोग? आलिया सिद्दीकी, पता नहीं। आलिया सिद्दीकी आवाज आ रही है आपको? सलूट है भाई, आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ा दिया, उसके बाद फिर आप बोलो कि पता नहीं यार, सलूट है भाई। आलियान साहब आपको पता है? आलियान भाई, एरे का मतलब पता है? आलियान आवाज आ रही है? लो भाई, वो आवाज नहीं सुन रहे। भाईजान, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंज करना, वेदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, अरे हाँ, यानी कि छोटे से बड़ा आता या है। बड़े से छोटा। सलूट है भाई आप लोगों को भाई। हेलो हेलो सर, पास हो आवाज आ जाओगे रही तुम है? लोग। हेलो। हाँ हाँ, अब तो आवाज आएगी बेटा, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है अरे बेटा, वो आवाज आ रही है। वाईफाई मसला कर रहा था। हाँ सही बात है, अब तो आवाज आएगी जब मैंने आंसर बता दिया। सही बात है भाई, गलत हो रही है मेरे साथ, गलत हो रही है। कसम खुदा की, कैसे हो यार तुम लोग। एरे करेंगे भाई, एरे असेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है, सबसे छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे। इस डाटा में देखो 4.22 के ए पार्ट में सबसे छोटा नंबर क्या है आपके पास? सर 5 है, और कितनी दफा है? 2 दफा है।
नहीं, एक ही दफा है। वो दो दफा है भाई, दो दो दफा दफा सर। दो दफा दो दफा दो दफा। दो दफा ही लिख देंगे हम। हम्म, 2 दफा 5 के बाद उससे बड़ा नंबर है हमारे पास 6, 6 लिख दिया। 6 भी एक, 7 6 एक दफा है। उसके बाद है 7, 7 के बाद है भाई 9, 9 9 के बाद है बेटा 10 10, 10 के बाद है बेटा 19 17। 17 भी है भाई। 17 17 हो गया। 17 के बाद है बेटा 19, इफ आई एम नॉट फॉरगॉटन। 19 के बाद है बेटा 21। 21, 21 के बाद है बेटा 23। 23, और उसके बाद 26। मैं इस नंबर को काउंट कर लेता हूँ और वहां पर भी काउंट कर लेता हूँ कि हमने पूरे कोई मिस तो नहीं कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पूरे नंबर्स हो गए। ये अरेंजमेंट हो गई। सबसे पहला स्टेप था मीडियन निकालने का। मीडियन कौन सा? अनग्रुप डाटा का बेटा। अरेंजमेंट कर ली। अरेंजमेंट करने के बाद मीडियन अनग्रुप का फॉर्मूला होता है, अनग्रुप मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n का मतलब होता है जितने नंबर्स हैं। कितने नंबर्स है बेटा? ये 11 नंबर्स हैं। 11 इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 11 प्लस 1 कितना होता है? 12। 12 डिवाइडेड बाय 6 2। आंसर। सर आसान हो 6 गई। का मतलब, हाँ जी बेटा, 6 का मतलब 6 वैल्यू। ये सिर्फ समझ लो, उसके बाद फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ। 6 का मतलब 6 वैल्यू। 1 2 3 4 5, ये है आपका मीडियन। 10 मीडियन का सिंबल 10 होता है। ये हो गया आपका। ये समझ में आ गया? हम जी अजान सर। का ब्रेक एहतराम करते हुए खामोश रहते हैं 2 मिनट के लिए बेटा।
सर खत्म आसान। ठीक है बेटा, चले इसको थोड़ा सा समझा देते, कुछ लोगों में कंफ्यूजन है बेटा। सबसे पहला स्टेप में आपने एरे करना है, इसकी अरेंजमेंट करनी है फ्रॉम असेंडिंग और इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा नंबर बेटा। अरेंजमेंट के बाद सबसे पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपके पास है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, n का मतलब होता है जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ पर 11 नंबर्स थे, 11+1 डिवाइडेड बाय 2। 11+1 आपके पास होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, आपके पास आया 6। 6 का मतलब होता है सिक्स्थ वैल्यू। तो छठी वैल्यू इसमें से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। जो छठी वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। उसको मिजाज समझ में आ गया? 6 का मतलब ये नहीं कि आपका 6 मीडियन होगा, नहीं बेटा, जो सिक्स वैल्यू होगी वो आपका मीडियन कहलाया जाएगा। ठीक है कुछ मिजाज, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा ना तो बेटा इसमें क्लियर आउट हो जाएगा आपको। अच्छा, अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर n जो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर में आपके पास होल नंबर आ जाएगा। ऑड नंबर से मुराद ये 11 नंबर है। 11 इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आया होल नंबर में, पॉइंट में आंसर नहीं आया। अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को भी अरेंज करेंगे सबसे पहले बेटा। सर पूरा वैसे होगा, बस पॉइंट में आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद ना। हाँ, तो उस पॉइंट में आंसर आने के बाद फिर क्या करेंगे फिर मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे छोटा नंबर आपके पास है 190 पूरा पूरा। उसके बाद है 193। फिर आपके पास है 205। फिर आपके पास है बेटा 211। फिर आपके पास है 215। फिर आपके पास है 218। ये अरेंजमेंट हो गई। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा किस तरीके से अरेंजमेंट हुई? फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर हमने इसको अरेंज किया है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा वही प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा। n+1 डिवाइडेड बाय 2। n आपके पास है यहाँ पर 6 नंबर है। अब इवन नंबर आ गया। 6+1 डिवाइडेड बाय 2। 6+1 होता है 7 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास आंसर आया 3.5 वैल्यू। अब 3.5 वैल्यू जो आया बेटा, इसका मतलब होता है थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू के बाद कौन सी वैल्यू आती है? फोर्थ वैल्यू। तो फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर थर्ड वैल्यू क्या है बेटा? 1 2 3। थर्ड वैल्यू आपके पास है 205 प्लस फोर्थ वैल्यू आपके सर पास है 211। 108 आंसर आ रहा है। तमाम सॉल्व करके बेटा 208 आंसर आ रहा है सर। 208 आंसर आया। तमाम इन दोनों को प्लस किया, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया एंड में 208 एंड दैट इज आर मीडियन। ये वाला क्वेश्चन किसको कंफ्यूजन लग रही है वो बता दीजिए। माइक खोल सकते हैं आप लोग। सर ये नहीं सर, थर्ड समझ वैल्यू में और आ रहा फोर्थ है। वैल्यू समझ एक दफा। अच्छा, सपोज देखो बेटा फारिया क्या होता है, यहाँ 3.5 नहीं आता, अज्यूम कर लेना। यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर आया 5.5। 5.5 का मतलब होगा फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू डिवाइड बाय 2। ये समझ में आ गया फारिया? जी जी आ गया। अगर 6.5 होता तो इसका मतलब होता सिक्स्थ वैल्यू और उसके बाद वाली सेवेंथ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ओके ओके बस सही है ठीक है सर। बेटे? जी जी जी। अच्छा, और किसको कौन सी कंफ्यूजन है बेटा बताइएगा जरा, मैं इसको क्लियर करूं बेटा। आलियान को क्लियर है? अब्दुल रहमान आपको क्लियर है बेटा? अब्दुल रहमान ठीक, अब्दुल रहमान क्लियर है बेटा? ठीक है कुलसुम मिजाज। मोहम्मद हसन क्लियर है? अब्दुल रहमान क्लास में मौजूद हो? ठीक है अब्दुल रहमान आपकी आवाज नहीं आई। जैनब जमीर क्लियर है बेटा?
जी मिसबा है सर क्लास क्लियर में? है। मिसबा क्लियर है? ठीक है। मिसबा है क्लास में हमारी? सर भाग गई वो। तो वही यार, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास एंड कर रहा हूँ। आप लोगों की जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो बेटा आपका है सी और डी पार्ट आपको सॉल्व करना है। सी और डी पार्ट इसको सॉल्व करके आपने शेयर कर दीजिए ना, मुझे भेज दीजिएगा बेटा। यहाँ पर क्लास एंड हो रही है, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज थी वो थी इवन में, इसका प्रोसीजर ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज थी वो थी ऑड में, उसका प्रोसीजर ये अप्लाई हो गया। समझ में आ गया बेटा? सर आपने 4.20 भी करने का बोला ना? हाँ 4.20 भी करने का बोला, उसकी एक इक्वेशन भी दी है मैंने आपको। मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया। 4.20 सॉल्व करना है, उसकी एक इक्वेशन दी है मैंने, और इसके दो पार्ट सी और डी। 4.21 के 4.22 के सी और डी भी सॉल्व करना है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लास एंड होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।